दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं लार के बारे में कि लार का में क्या-क्या संगठन होता है और कितने प्रकार की ये होती हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो साइंस गैलेक्सी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपने फ्रेंड को भी इनके बारे में जागरूक कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम। पहला है आपका जो देखते हैं लार। ठीक है, तो हम देखते हैं आपकी लार ग्रंथि। तो ये है हमकी लार। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सलाइवा। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है दोस्तों सलाइवा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है। इसकी अगर हम बात कर लें तो लार में देखिए आपका क्या होता है, 98% जल होता है। क्या होता है? 98% जल होता है। और 2% आपके क्या होता है इसमें, आपका जो 2% होता है ये होता है आपका इसमें आपका विटामिन सी भी होता है। क्या होता है? विटामिन सी होता है। और आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी पाई जाती है इसमें। अगर बात कर लें इसमें, ठीक है, अगर इसकी बात कर लें पीएच मान की दोस्तों, तो इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 6.8। कितना होता है इसका पीएच मान? 6.8 इसका क्या होता है दोस्तों? पीएच मान होता है। ठीक है, अब अगर बात करें तो इसमें जो आपके एंजाइम होते हैं इनकी बात कर लें हम, तो चलिए पहले प्रकार की बात कर लेते हैं हम। पहले देख लेते हैं हम इनके प्रकार। तो ये प्रकार ये दोस्तों ये होती है आपकी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है आपकी ग्रंथि? ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों? पैरोटिड ग्रंथि। ये जो ग्रंथि होती है पैरोटिड, ये होती है आपके कान के नीचे। कहाँ होती है? कान के नीचे। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? ये होती है आपकी कान के नीचे होती है। और आपको बता दें दोस्तों, ये जो होती है ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कैसी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आपकी पैरोटिड ग्रंथि होती है। आप देखिए दूसरी ग्रंथि है, दूसरी आपकी जो ग्रंथि है वो है आपकी सब मैग्जिलरी ग्रंथि। कौन सी होती है? सब मैग्जिलरी ग्रंथि आपकी होती है। ये जो आपको कहाँ पाई जाती है? दांत के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दांत के नीचे वाली जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? सब मैग्जिलरी। अब तीसरा जो है सब मैंडिलरी। कौन सी है? सब मैंडिलरी जो ग्रंथि होती है वो आपकी होती है, वो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जबड़े के नीचे। कहाँ पे पाई जाती है? जबड़े के नीचे। तो इस प्रकार की जो क्या होती है आपकी ग्रंथि, 3 ग्रंथि होती है। और ये जो ग्रंथि होती है दोस्तों ये होती है सबसे छोटी ग्रंथि। कैसी होती है ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा गलत लिख दिया, सब मैंडिलरी लिखना है। सब मैंडिबल, सब मैंडिबल, सब मैंडिबल ग्रंथि। तो इस तरह से हमारी कितनी ग्रंथि होती है? 3 ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैग्जिलरी और सब मैंडिबुलरी। अगर अगर दोस्तों बात कर ले हम इसमें, तो हमारी जो ग्रंथि होती है दोस्तों, तो इसमें जो आप अगर एंजाइम की बात कर लें, इसमें लार में कितने एंजाइम होते हैं, तो इसमें देखिए एक होता है टाइलिन एंजाइम। क्या होता है दोस्तों? इसमें एक टाइलिन एंजाइम होता है। और ये कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? एक एंजाइम आपका होता है लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? लाइसोजाइम एंजाइम। तो दूसरा वाला एंजाइम है आपका लाइसोजाइम एंजाइम। ये है आपका लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका लाइसोजाइम। अब देखिए एक और इसमें उन्होंने एक और है, एक जो एंजाइम होता है दोस्तों उसका नाम होता है आपका क्या? अल्फा लाइपेज। क्या है? एक और होता है, ये आपने शायद पहली बार देखे हो आप। तो ये आपका क्या है? अल्फा लाइपेज। ये है आपका अल्फा लाइपेज। अल्फा लाइपेज, अल्फा लाइपेज एंजाइम है ये आपका। ये अब देखिए आपका ये जो आपका टाइलिन एंजाइम है ये वाला, ये इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम क्या है? आपका जो मंड होता है या कह दें आप शर्करा जो होता है आपका, जो स्टार्च या बोल दें आपका, क्या जो आपका स्टार्च है, ठीक है, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है, इसका पाचन करता है। तो क्या करता है? ये टाइलिन होता है। ठीक है, ये टाइलिन है। और इसको किस में तोड़ देता है? ये तोड़ देता है दोस्तों इसको माल्टोज में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? माल्टोज में तोड़ देता है।
और माल्टोज दोस्तों क्या है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। ये क्या है आपका, डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड क्यों है, डाइसैकेराइड इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये क्या है आपका दो उससे मिलकर के बना होता है, क्या, दो मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना होता है। और इसमें कौन दो मोनोसैकेराइड होते हैं दोस्तों, तो इसमें जो दो मोनोसैकेराइड होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है दोस्तों, तो ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो क्या होता है इसमें आपका, ये आपके दो सैकेराइड होते हैं इसमें माल्टोज, मतलब माल्टोज किससे मिलकर के बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। अगर बात करें दोस्तों तो हमारा जो मुख है, ठीक है, मुख है, इसी में आपका जो 30% कार्बोहाइड्रेट, कितने का, 30% जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो जाता है, आपके मुख में ही हो जाता है। 30% कहाँ पर हो जाता है, मुख में ही हो जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें, अगर आप देखें कि हमारे इसमें जो कितनी लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथियों की संख्या की बात करें दोस्तों हम, लार ग्रंथि की संख्या, ठीक है, तो ये आपकी कितनी होती है, 600 के लगभग होती है दोस्तों, कितनी होती है, 600 से लगभग, कहाँ कितनी होती है, 600 से लेकर के 900 तक होती है, कितनी होती है दोस्तों, 600 से लेकर कहाँ होती है, 900 तक इसकी संख्या मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर बात करें, अगर बात करें अपवाद की बात करें दोस्तों, इसमें अपवाद की बात करें, अपवाद की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर आप देखें तो मेंढक, अपवाद की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखें कि जो आपका मेंढक है, अपवाद की बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मेंढक की बात करें आप, और अगर आप करें व्हेल मछली की, किसकी बात करेंगे, व्हेल मछली की, तो दोस्तों इनमें जो आपकी होती है, इनमें जो लार ग्रंथि है वो नहीं पाई जाती है, क्या नहीं होती, इनमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो लार ग्रंथि आपकी किस में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, किसमें, मेंढक में, और किसमें नहीं पाई जाती है, आपकी व्हेल मछली में ये नहीं पाई जाती है। तो लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है, इनमें लार ग्रंथि आपकी नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती, तो इनमें आपकी लार ग्रंथि बिल्कुल पाई नहीं जाती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि लार क्या है, लार की ग्रंथि की संख्या कितनी है, आपकी लार ग्रंथि की संख्या देख पा रहे हैं आप, 600 से लेकर के 900 तक है। आप अगर देखिए 98% इसमें दोस्तों क्या है, जल है। और अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, 2% आपका क्या है, एंजाइम होता है, क्या होता है, एंजाइम होता है इसमें। और एंजाइम में क्या क्या है, आपके विटामिन सी है, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी कार्बोनेट होता है। अगर इसका पीएच मान की बात कर लें, पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है, कितना होता है, 6.8 पीएच मान होता है। अगर ऐसे बात करें तो कौन कौन से एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम है, और अल्फा लाइपेज एंजाइम है। टाइलिन का काम क्या है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, मंड है, शर्करा है, उसका पाचन करना है। तो किस में तोड़ देता है इसको, माल्टोज में तोड़ देता है। और माल्टोज क्या है, दो उसका मिश्रण है, ग्लूकोज और ग्लूकोज का मिश्रण होता है दोस्तों। अब अगर देखिए दोस्तों बात करें, अगर बात करें दोस्तों इसमें, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बचना चाहिए जो हमारे इसमें ना हो। तो अब एक चीज़ और देखिए आप, एक हमारा क्या है, एक हमारे कभी कभी ना एक गाल फूल जाते हैं, तो वो क्या होता है, हमें जिसको गलसुगा रोग बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, गलसुगा रोग बोलते हैं। तो ये जो आपकी होती है, जो क्या होती है, गलसुगा रोग होता है, तो वो किस कारण होता है, वो देखिए हमारा, वो मतलब आपका जो पैरोटिड ग्रंथि है ना, ये वाली, इसमें सूजन आ जाती है। तो जो पैरोटिड ग्रंथि होती है, इसमें क्या होता है, किस कौन सा रोग हो जाता है, इससे गलसुगा हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है, गलसुगा रोग हो जाता है। और ये किस वायरस के कारण होता है, तो ये होता है आपका पैरामिक्सो वायरस के कारण। क्या होता है, पैरामिक्सो वायरस, जो आपका पैरामिक्सो वायरस है, इसके कारण आपका क्या हो जाता है दोस्तों, ये आपका हो जाता है, हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें हम एक और जो एंजाइम है, तो इसका काम हमने देख ही लिया। और इसका देखिए दोस्तों काम क्या होता है, जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो काम क्या होता है, इसका जो काम होता है, इसका काम होता है भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करना, भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करना, आए जीवाणु नष्ट करना, जीवाणु नष्ट करना। तो ये इसका काम है, समझ रहे। तो इस तरह से आपका
पूरा समझ लिया गया है कि किसका क्या काम है, और आप, मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।